पुलवामा में एक नामालूम बंदूकबरदारों ने एक आम शहरी का गोली मारकर कत्ल कर दिया है। शब्बीर अहमद भट्ट वल्द मोहम्मद सिद्दीक भट्ट अपने घर के बाहर खड़े थे। उसी दौरान उन पर जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद उन्हें नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जिंदगी ने रास्ते में ही उनका साथ छोड़ दिया। शब्बीर की रास्ते में ही मौत हो गई। हमले की इत्तला मिलते ही पुलिस ने अफसरान हरकत में आ चुके हैं। हमलावरों को पकड़ने की मुहिम तेज कर दी गई है। और एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत को जारी रखते हुए पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन के मनकोट सेक्टर में पाकिस्तानी आर्मी ने फायरबंदी के खिलाफ वर्जी करते हुए यूनिवर्सल मशीन गनों से गोलीबारी करने के साथ ही घंटों मोर्टार भी दागे हैं। साथ ही गोलीबारी करने का इल्जाम भी ऐसे लगा गया है। पाकिस्तानी फौज की इस कार्रवाई का हिंदुस्तानी फौज ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। हालांकि इस गोलीबारी में कहीं पर भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गोलीबारी से सरहद से मुत्तसिल इलाके जो हैं, चाहे वो बसूनी हो, डराना हो, गोल्द हो, मनकोट हो या नाड़ हो या फिर बलनोई, इन इलाकों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। लोग डर के मारे घरों में छिपे हुए हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर का उल्लंघन किया गया है। न सिर्फ मोर्टार दागे गए हैं, बल्कि वहां पर से हमले लगातार किए जा रहे हैं। मैं बेसिकली मेंढर का रहने वाला हूँ। तो ये जो बिला इश्तिहार जो है पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है, उसकी वजह से हमारे बच्चे, माल मवेशी, इतना हमारा नुकसान होता है कि कुछ हद ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे और घर परिवार सबका सब उजड़ जाता है हमारा। शायरी होती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, तो वो बॉर्डर में रहते हैं, तो इनको शायद दोनों हुकूमत को बैठकर फैसला कर लेना चाहिए कोई, ये हम लोग मारे जाते हैं वहाँ पे। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे नुमाइंदे रमेश बाली हमारे साथ जुड़ गए। रमेश बाली, अब क्या हालात है, पहले वो बताएं। रमेश बाली सुन पा रहे हैं? मनकोट सेक्टर में दिन को गोलाबारी शुरू की, जो अभी तक जारी है। गोलाबारी इतनी जबरदस्त हो रही थी कि उसकी आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। हाँ। लोग डर के मारे अपने घरों से आज बाहर तक नहीं निकले, इतनी जबरदस्त जो गोलाबारी हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो कभी पूंछ का दिगवार सेक्टर हो या शाहपुर कीरनी सेक्टर हो या मेंढर के बालाकोट और मनकोट सेक्टर में लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है। आज बारिश का मौसम भी था और इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई और पाकिस्तान की मंशा यही रहती है, इस गोलाबारी के बीच ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करवाई जाए, लेकिन भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ठीक है, और कौन कौन से रमेश बाली वो इलाके जो मुतासिर हुए इन गोलीबारी से या मोर्टार के दागे जाने से? जी, इनमें काफी गांव हैं, जैसे दबराज है, मनकोट है, गानी है और सलोतरी गांव है और इसी तरह ऊपर दबराज गांव पड़ता है। इसमें काफी जो गांव हैं जिनमें पाकिस्तान गोलाबारी करके निशाना बना रहा है। ठीक है रमेश वाली, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान जैसे कि उसकी नापाक हरकतें जारी रहती हैं, इस बार भी सामने आई है, जहां पर उसने गोलीबारी भी की है, साथ ही साथ मोर्टार भी दागे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पुंछ में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत ट्रेनिंग हासिल करने वाले बहुत से बेरोजगार नौजवानों को रियासत और रियासत के बाहर अलग अलग महकमों में रोजगार हासिल हुआ है। रिकॉर्ड के मुताबिक इस मंसूबे के तहत ट्रेनिंग कर रहे 80% नौजवान बरसरी रोजगार हो चुके हैं। अब इस मंसूबे के तहत नए बैच को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग कर रहे नौजवानों को स्टेशनरी के सामान, यूनिफॉर्म और टीए भी मुहैया कराया जा रहा है। नौजवान मरकजी सरकार की इस स्कीम का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। नौजवानों का कहना है कि इस मंसूबे से बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिला है। और फिर आगे हम जाके अच्छी जॉब्स वगैरह, अच्छी कंपनीज वगैरह में, या जैसे हम सीआरएम पर हैं, सीआरएम की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो अच्छे मतलब केयर सेंटर्स वगैरह में हमें जॉब मिल सकती है। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिन्होंने ये स्कीमें बनाई हैं। और हमारे पुंछ का यूथ देखो जो कि आज बहुत ही पीछे रह चुका है, जिसकी वजह से ये जो हमें ट्रेनिंग मिलती है, 6 मंथ की ट्रेनिंग मिलती है, यहाँ से काफी बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं। और मैं इधर DDU-GKY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की तरफ से ट्रेनिंग ले रही हूँ और इधर बहुत अच्छी मतलब ट्रेनिंग हमें दी जा रही है। जो हमारे इससे पहले हमारा जो बैच था 90% बच्चों को जॉब मिल चुकी है और हम जॉब के लिए आए और हमारी यूथ है इसको मतलब जॉब की जरूरत है हमें बहुत, और हम जॉब करेंगे।
तो हम अनएम्प्लॉय हैं, जो हम यहाँ पे जॉब करने के लिए आते हैं, हमें यह बताया गया है यहाँ पे कि आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद आपको जॉब में भेजा जाएगा। हम जो हमारे यहाँ पे पहले जो बैच था वहाँ पे 90% जो स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब मिल गई है। हम भी इसी सोच के यहाँ से आए हैं कि हमें कुछ जॉब मिले, हमें अपना कुछ कमा सके यहाँ पे। और रियासती वज़ीर ममलिकत मनसूख एल मांडाविया श्रीनगर के एक रोज़ा दौरे पर पहुंचे, जहां जी मीडिया के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी तरजीहात में है कि जम्मू कश्मीर में अवामी सहूलतों को बेहतर करना है ताकि लोगों को बेहतर और मेयारी मेडिसिन सस्ते दामों में मिल सके। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म भी इस सिलसिले में इक़दामात कर रहे हैं और मीटिंग भी बुलाई जा रही है। ममलिकत मनसूख एल मांडाविया ने कोरोना वायरस पर कहा कि वज़ीर आज़म खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और लोगों को इस वायरस से बचाने की कोशिश भी की जा रही है। मज़हबी मकामात पर भी अब स्क्रीनिंग की जाएगी और इसका ख्याल रखा जाएगा ताकि लोग महफूज रह सकें। हमारे साथ केंद्र मंत्री मनसुख लक्ष्मण भाई मांडविया हैं, जो कि राज्यसभा मेंबर भी हैं गुजरात से। सर, आज आप श्रीनगर आए हैं, कश्मीर घाटी में आपका पहला ये दौरा है केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, तो क्या प्राथमिकता रहेगी ऐसे में आपके इस दौरे में? कश्मीर आया हूँ और कश्मीर के डेवलपमेंट में, विकास में भारत सरकार की ओर से जो प्रयास हो रहा है, सारा जम्मू कश्मीर में मेरी मिनिस्ट्री की ओर से 100 जन औषधि स्टोर ओपन किया है। ये जन औषधि स्टोर पर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत सस्ती, चीपर रेट में एफोर्डेबल बट क्वालिटी मेडिसिन मिलती है। तो आज जो कोरोना वायरस का थ्रेट पूरे देश में है, क्योंकि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ चुकी है, 65 देश से ज़्यादा जो देश हैं उसकी चपेट में आए हैं, ऐसे में केंद्र सरकार जो है वो यहाँ पे जो अभी जो बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पे चेक किया जा रहा है, जो स्क्रीनिंग की जा रही है, जो यात्री एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, वहाँ पे क्या क्या इक़दाम करने की अभी ज़रूरत है? देश में कोरोना वायरस को लेके उसकी समीक्षा के लिए, उसकी तैयारी के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए भारत सरकार ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है। मैं भी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का सदस्य हूँ और हमने 3 स्तरीय उसकी समीक्षा होती है। प्रधानमंत्री जी स्वयं भी समीक्षा करते हैं, हम भी रेगुलर बैठते हैं, समीक्षा करते हैं और स्टेट को एडवाइजरी जारी करते हैं। इतना प्रिकॉशन लिया है हमने। देश में 3 चीज़ पर काम करना है। एक, देश में अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी आवश्यकता के अनुसार मेडिसिन उपलब्ध हो। दूसरा, कोरोना वायरस ग्रस्त कोई पेशेंट इंडिया में ना आ जाए और आ गया हो तो उसको कैसे तुरंत ही ट्रीट करें। और इसलिए हमने एक एडवाइजरी जारी की है। सभी पोर्ट पर इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, एयरपोर्ट पर ये टूरिस्ट को सेल्फ डिक्लेयर करना है। तीसरा, विदेश में भारतीय लोग हैं उसको देश में वापस लाने के लिए हमने सारी व्यवस्था की है। कश्मीर, लद्दाख से भी कई रिलीजियस पर्पज ऑफ व्यू से गए हैं ईरान में, तो वहाँ हमने एक डॉक्टर की टीम भेजी है और सभी इक्विपमेंट भेजे, वहाँ ही वो स्क्रैन हो जाए और वहाँ स्क्रैन करके उसको इंडिया में लाया जाए, क्योंकि ईरान में ज़्यादा कोरोना वायरस का थ्रेट है, कई लोग मरे भी है। ये थे मनसुख लक्ष्मण भाई मांडविया, जो कह रहे थे कि जो उनकी प्राथमिकता इस दौरे पर रहेगी वो ख़ास तौर पर इसी को लेकर रहेगी, जो आजकल जो मुद्दे हैं दवाई को लेकर या फिर कोरोना वायरस को लेकर। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। श्रीनगर में ताजिरों ने महकमा R&B के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और इंतजामिया की शिकायत की बड़े रास्तों पर गड्ढों की मौजूदगी सड़क की खस्ता हाली हादसों का सबब बन रही है। ताजीर तंजीम के सदर निसार अहमद वानी ने महकमे पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि महकमा R&B महज दरबार में वक्त ही सड़कों की मरम्मत पर तवज्जो देते हैं, बाकी पूरे साल पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता। रोड की खस्ता हाली की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई बार हादसे भी हो जाते हैं। मुजाहिरीन ने इस मामले में वज़ीर आज़म और गवर्नर इंतजामिया से इस मामले में मुदाखलत की अपील की। जितना भी यहाँ पर इंतजामिया है, जो गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर की, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कहाँ का यहाँ पर कम से कम मैकडम डालिए और उसको खोदिए और हमको पार्किंग दीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं उनको शुक्रिया कर रहा हूँ जिन्होंने यहाँ पर हमारा ये नेट और हमारा सब ओके ब्रॉडबैंड यहाँ पर ओके हुआ है, उसका शुक्रिया।
कोरोना वायरस के चलते जम्मू और सांबा के सभी प्राइमरी स्कूल 31 मार्च तक फौरी असर के साथ बंद कर दिए गए हैं ताकि बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंच सके। साथ ही जम्मू कश्मीर में सभी बायोमेट्रिक हाजिरी को 31 मार्च तक फौरन मुअत्तल कर दिया गया है। इसकी तस्दीक चीफ सेक्रेटरी रोहित कंसल ने की है। वहीं जम्मू कश्मीर में कोरोना के 2 मुश्तबा मरीजों को GMC में भर्ती कराया गया है। मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सुनंदा रैना के मुताबिक दोनों मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, जहां उनकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि अस्पताल इंतजामिया हर तरह के हालात से निपटने को तैयार है। की कोई बात नहीं है, इसके प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन कर जाएं। जैसे आप बार बार हर किसी को हैंड हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, अपने हाथ बार बार धोने चाहिए, जितना कम हो उतना कोशिश करिए। हैंड्स नॉब जो कॉमन एरियाज है जहाँ पे सबके हाथ लगते हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। बाकी ऐसे पैनिक करने की कोई बात नहीं है। बच्चों को इसलिए हमने छुट्टी की है प्रिकॉशन के लिए। अगर घर में रहेंगे तो पेरेंट्स जो है उसका उनका थोड़ा बहुत ध्यान रख सकेंगे। हम भी स्कूल में रखेंगे, लेकिन बच्चे कई ऐसे होते हैं कि गंदी जगह हाथ लगाते हैं, शेक हैंड करते हैं। घर में थोड़ा सा इसका ध्यान रखा जाएगा, पेरेंट्स जो है उनका थोड़ा ध्यान रखें। पुंछ के मंडी जोन के 150 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के तलबा को पिछले 3 बरसों से वजीफा नहीं मिला। बच्चे कई बार बैंकों के चक्कर लगा चुके हैं। वहीं महकमा तालीम के अफसरान का कहना है कि हमने पैसे दे दिए हैं, तो सवाल ये है कि जब बच्चों को पैसा मिला नहीं तो फिर पैसा आखिर गया कहाँ। वाज़ेह हो कि सरकार की तरफ से सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को ST, SC और पहाड़ी स्कॉलरशिप दी जाती है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद बढ़ाने के लिए कई स्कीमें चलाई जा रही हैं ताकि बच्चे स्कूलों में आए। स्कीमों को जमीनी सतह पर नाफिज करने का जिम्मा महकमा तालीम के अफसरान का है। इन स्कीमों की हकीकत जानने के लिए जी मीडिया की टीम ने मंडी जोन के कई दूर दराज पहाड़ी स्कूलों का दौरा किया और पाया कि बच्चों को पिछले कई बरसों से वजीफा नहीं मिला है। इलाके के 153 स्कूलों के हजारों बच्चों का मामला सामने आने के बाद जी मीडिया की टीम ने पड़ताल की और तलबा से बात की। 3-4 साल हो गए हमें वजीफा नहीं मिला। मैं GMS बिला सिटी स्कूल से बोल रहा हूँ, हमें वजीफा नहीं मिला 4 साल से। हम जाते हैं बैंक में, हमको वजीफा नहीं मिलता है। हम बैंक में जाते 3-4 साल हो गए। हम GMS बिला सिटी में पढ़ते हैं। मेरा नाम इरफान अहमद है। हमें 3 साल हो गए नहीं स्कॉलरशिप मिलता। हमें टीचर भी हमारे साथ जाते हैं बैंक में, बोलते हैं स्कॉलरशिप आपका उनने खा दिया। हमें पापा को भी बोलते हैं, सबको बोलते हैं। सर वो जाते हैं तो आगे से कुछ नहीं बोलते हैं आया हुआ नहीं आया हुआ। सर ऐसे बहुत बार हो गया, जैसे हम बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं कि मतलब यहाँ पे तो कुछ नहीं है। जब उस्ताद से पूछे जाए तो उस्ताद बोलते हैं कि यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन बैंक्स में वजीफा नहीं है। सरकार का दावा है कि हम बच्चों के लिए फंड भेज रहे हैं। तलबा ने बैंक में खाता भी खुलवाया। स्कूल इंतजामिया कहती है कि बैंक जाओ, बैंक वाले कहते हैं कि पैसा आया ही नहीं। जितना पैसा बच्चों को मिलना होता है उससे भी ज्यादा तो पैसे आने जाने में खर्च हो गए। लोगों का कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए ताकि ये पता चले कि ये पैसा आखिर गया कहाँ। इस मसले में हमने पहले भी कई बार अपने मुतल्लिका ऑफिसर साहिबान जोनल लेवल पे उनसे हमने बात की, तो उन्होंने यही बोला हमेशा कि हमने इनवॉइस बैंक में बना दी हैं और भेज दी हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ है कि हमारे पिछले 2-3 साल से स्कॉलरशिप कहाँ पे मिस्टेक है। हमारे बच्चे को कुछ पैसे नहीं लगे। हम लोन गए थे तो अकाउंट में कुछ पैसे नहीं लगे हमारे बच्चे को। उससे पहले कोई स्कॉलरशिप से आज तक नहीं मिला सर। रोज़ डेली जाती है बैंक में, उधर एंट्री कराती है, कोई स्कॉलरशिप नहीं है। हमें वजीफा नहीं बच्चों को लगता है। अब 3 साल हो गए हमें, ये नहीं पता लगता कि कापियाँ जाती हैं बैंक में, वहाँ से खाली आती हैं। जब जी मीडिया ने स्कूल के हेडमास्टर और टीचर से बात की तो उनका कहना है कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, तलबा की लिस्ट बनाकर महकमे तालीम को भेज देते हैं। आगे के सारे काम महकमे के हैं। पैसा क्यों नहीं जारी हो रहा है ये वही बता सकते हैं। जब बच्चों को हम कहते हैं आप जाओ अपना अकाउंट चेक कराओ, कहते हैं वहाँ वजीफा है ही नहीं, वो हमारे पास आते हैं। फिर हम उनका कंप्लेंट लेकर जडी साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हमने वो चढ़ा दिया, भेज दिया, ये है। तो एक पेरेंट्स को हमारे पास भी आना पड़ता है, बैंक में भी जाना पड़ता है, और ZDO ऑफिस में 3 साल से बच्चे दर बदर हुए हैं लोग, और बच्चे भी परेशान हमें भी करते हैं बार बार कि हमारा वजीफा कहाँ गया। जब हमने मंडी जोन के जोनल शिक्षा प्लानिंग ऑफिसर मोहम्मद असलम से बात की, बच्चों को वजीफा नहीं दिए जाने की साफ वजह नहीं बता सके। हर साल तो आता है, फिर इनवाइस से बना के हम बैंक में भेज देते हैं। जैसे प्रोजेक्शन हमारे
स्कूलों से आती है तो वो हम तो भेज देते हैं, इनवाइस बना के भेज दे रहे हैं। तो पिछले 2016, 17 और 18 का इनवाइस जाती रही, लेकिन चाहे वो ST का था चाहे पहाड़ी स्कॉलरशिप था, वो इनवाइस बैंक में जाती रही। लेकिन जो ये ज़ीरो अकाउंट खुले थे ना, तो ज़ीरो बैलेंस की वजह से ये अकाउंट इनएक्टिव होते। तालीम और तरक्की के लाख दावे किए जाएं, लेकिन हालात तभी बदलेंगे जब जमीनी सतह पर पूरी ईमानदारी के साथ इन दावों को अमली जामा पहनाया जाए। जी मीडिया के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। गुलमर्ग में मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने फ्लेम प्ले इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत की। हाईलैंड ढलान पर मुनाकिद इफ्तिताही प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। गवर्नर के सलाहकार फारूक अहमद, स्पोर्ट सेक्रेटरी सरमद हफीज और यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स के डायरेक्टर सलीमुर रहमान, टूरिज्म डायरेक्टर निसार अहमद वानी और गुलमर्ग के MLA मोहम्मद अब्बास वानी के अलावा नामी गिरामी शख्सियतों ने हिस्सा लिया। इफ्तिताही तकरीब के बाद एक कल्चरल प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया। इस मौके पर मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि अगले साल भी विंटर गेम्स का इनेकाद किया जाएगा ताकि गुलमर्ग में सयाहत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। कोरोना पूरी दुनिया के साथ साथ मुल्क में भी अपने पैर पसार रहा है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर टूरिज्म भी मुतासर हुआ है। जम्मू कश्मीर टूरिज्म में कुछ दिनों से बुकिंग फिलहाल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से सयाहत से जुड़े लोगों का मानना है कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म मार्च के महीने से शुरू हो जाता है और काफ़ी सारी उम्मीदें इससे जुड़े लोगों से वाबस्ता होती हैं। लेकिन हाउस बोट और टूर ऑपरेटरों का कहना है कि कोरोना का असर पड़ा है और अब सयाहत पर भी मंदी पड़ रही है। वाज़ेह रहे कि जम्मू में जहां 2 मरीजों की टेस्ट मुस्बत होने का खदशा है और इन्हें आइसोलेशन वार्ड्स में रखा गया है, श्रीनगर की मशहूर डल झील भी इससे मुतासिर है और यहां भी सन्नाटा पसरा हुआ है। जबकि कश्मीर हाउस बोट एसोसिएशन का कहना है कि जम्मू कश्मीर में कोरोना के डर से सयाह आने से गुरेज कर रहे हैं। मतलब हम इसके पहले भी 2 बार आ चुके हैं, लेकिन तब हमने जो क्राउड देखा उसका 1/10 भी क्राउड अभी नहीं है और इसकी वजह शायद मतलब ये एग्जाम्स पीरियड भी है और ये कोरोना वायरस भी है। एक्चुअली हम लोग भी चिंतित हुए थे जब भी दिल्ली में ये सब 4-5 जन मिले तो, लेकिन फिर यहाँ दूर दूर तक नहीं है। न्यूज़ के बाद हमें पता चला तो हम थोड़े से बेफिक्र हो गए। तो कोरोना का कहेंगे तो डेफिनेटली हमने जैसे आपको हमारे घर वालों ने बताया तो उसका इम्पैक्ट तो है, काफ़ी है। यहाँ पर टूरिस्ट तो है ही नहीं, बट इसका हम ये नहीं बोलेंगे अगर हम प्रिकॉशंस लेंगे तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट इतना नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं तो फैलता जाएगा। क्योंकि इसका जो हम ये कहते हैं कि इसका ये फैलता बहुत जल्दी है, तो इसीलिए तो हम ये कहेंगे कि मैं अभी 1.5 महीने के बाद आया हूँ। मैंने काफ़ी रोड शोज़ किया, हमारे डायरेक्टर साहब भी थे। हमने रायपुर छत्तीसगढ़ में किया, 28 नाइट को 29 को हम यहाँ आ गए और काफ़ी वहाँ के भी टूर ऑपरेटर ट्रैवल एजेंट कह रहे थे कि काफ़ी असर पड़ रहा है और स्पेशली उनको ज़्यादा असर पड़ गया जो हमारे भारत के लोग यूरोप जाते थे, अमेरिका जाते थे, बैंकॉक, सिंगापुर, थाईलैंड जाते थे, वो बंद हो गया उन ट्रैवल एजेंटों के लिए जो वो करते। देखिए हिट की बात जहाँ तक अभी पहले से ही ऐसी कोई इंक्वायरीज ही नहीं थी, तो इंक्वायरीज आती तो तब हम कह सकते थे कि कैंसिलेशन हुई है। जब फर्स्ट ऑफ अब इंक्वायरी नहीं आई है तो कैंसिलेशन की बात तो दूर की बात है। पहले एक्सपेक्टेशन थी रिसेंटली कुछ हो जाएगा, पिकअप कर रहा था थोड़ा थोड़ा तो हो सकता था, लेकिन इससे तो ये तो नेचुरल काज है, इसमें तो कुछ नहीं। कोरोना वायरस को लेकर जहां पूरा देश चिंतित है और लोग कई तरह के एहतियात बरत रहे हैं इस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए, वही आज हमने यहाँ पे डॉक्टरों से भी कुछ बात की। उन्होंने यही कहा कि लोगों को इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसको लेकर यहाँ पे हम जहाँ खड़े हैं ये डेलगेट का नेहरू पार्क इलाका है जहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्टों का रश रहता है और आज आप देख सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। अब कहीं ना कहीं जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं वो भी अब इस बात को लेकर थोड़े बहुत चिंतित हैं कि वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। उनका यही कहना, हमने कई लोगों से बात की थी, वाकई वो कह रहे हैं कि जो अभी कोरोना का थ्रेट पैदा हुआ है पूरी दुनिया से लेकर यहाँ तक, तो उसकी वजह से लोग जो हैं वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, यानी एक जगह से वो दूसरी जगह या दूसरे
क्षेत्रों में अभी नहीं जा रहे हैं, जिसको देखते हुए श्रीनगर के इस इलाके में भी, इस डल के पास जो हम खड़े हैं, यहाँ पे भी उसका असर देखने को मिल रहा है। और आज भी टूरिस्टों की जो बुकिंग्स थी वो कैंसिल हुई हैं, और कुछ दिन पहले भी जो यहाँ पे बुकिंग्स हुई थी टूरिस्टों की बाहर देश से या विदेश से, फ़िलहाल उनको जो कैंसिल टिकट्स उन्होंने कर दी हैं। उसकी वजह यही है कि जो कोरोना वायरस का थ्रेट है कहीं ना कहीं अब टूरिज़्म को भी वो हिट करने लगा है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर।